जय हिंद साथियों, केबीएस के लिए सीडीपी पेडागोजी की जो क्लास हो सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसकी नेक्स्ट सीरीज यानी कि दूसरी नंबर की सीरीज जो है हम यहाँ लाए हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है सेकंड सीरीज की, उसको मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? इसमें बताना क्या अधिगम के पठार का कारण नहीं है। क्या विद्यालय का असहयोग नहीं हो सकता है, या प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, या ज्ञान की सीमा? तो इसमें जो देखने में उमन आ रहा है वो विद्यालय का असहयोग। ठीक है, तो विद्यालय का जो असहयोग है ये अधिगम के पठार का कारण नहीं है। दूसरा प्रश्न है, अधिगम कामा अनुभव और प्रशिक्षण परिमाण स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? यानी कि इस कथन को किसने कहा है उसका हमें नाम बताना है। इन चार ऑप्शन में उन्हीं का नाम है, इसे हमें बताना है। तो देखिए, ऑप्शन हो जाएगा मॉर्गन और गिलीलैंड, दूसरा स्किनर, तीसरा गेट्स व अन्य, या चौथा क्रॉनबैक। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो गेट्स व अन्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने ये एक मापन यंत्र है। इसी की बात हो रही है कि ये क्या मापन करता है, इसे हमें बताना है। ये व्यक्तित्व का मापन करता है, या बुद्धि का, या पढ़ने की दक्षता का, या इनमें से कोई नहीं, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि का। ठीक है, आईक्यू लेवल जो होता है इसे चेक किया जाता है। तो चौथा प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फ्रॉयड, मन, युंग, अल्पोर्ट। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा युंग। क्या हो जाएगा? युंग। युंग जो थे वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने ही किया था, युंग ने। बचाव प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व, या सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाएगा ये सामाजिक जो परिवेश, जो हम अपने आसपास जो परिवेश होता है उसी पे ये सामाजिक विकास को, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक जो होता है सामाजिक परिवेश होता है। छठवां प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ये बताना है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, या दूसरा द्रुतगामी विकास का नियम, तीसरा अनियमित विकास का नियम, चौथा कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अनियमित विकास का नियम। क्या हो जाएगा? अनियमित विकास का नियम। देखिए, सीडीपी के जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में, तो इसलिए सभी क्वेश्चंस को मैं टच किया हूँ और सभी पॉइंट्स से मैं टच किया हूँ। तो आप लोग हर हाल में इसको लर्न करने के लिए प्रयास करिएगा। सत्रहवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कहूँगा कि जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हों या पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छा लगे तो हर हाल में लाइक करिएगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ क्लास को शेयर करने का प्रयास करिएगा ताकि आपके साथ साथ और भी बच्चों के पास ये क्वेश्चन जाए। और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आपके पास टाइम टू टाइम जाती रहे। तो 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला हो जाएगा निरंतर विकास का सिद्धांत, दूसरा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, तीसरा परस्पर संबंध का सिद्धांत, चौथा समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, विकास के परिमाण स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन इन चारों में से किसी का है? अब हमें वही बताना है कि किसका है। पहला है हरलॉक, दूसरा गेसेल, तीसरा मेरेडिस, चौथा डगलस और हॉलैंड। तो इसका सही ऑप्शन करिए आप सभी लोग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा हरलॉक। क्या हो जाएगा? हरलॉक। 9वां नंबर प्रश्न है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्तियों को देखिए, जिसने भी मतलब किया है 14 प्रकार से किए हैं। अगर ये पूछे तो हर हाल में क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि 14 प्रकार से हर हाल में पूछेगा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन ड्रेवेन, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैकडूगल। क्या हो जाएगा? मैकडूगल। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किया था। कितने? 14 टाइप्स, यानी 14 टाइप्स ऑफ केस किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है।
ये भी कथन है। देखिए कथन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जितने भी अभी तक 2 क्लासेस हुए हैं उनमें हम 4-5 क्वेश्चन जो है ये कथन से देखें, किसका कथन है, किसने लिखा है। तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद करने का प्रयास करिएगा। पेपर में अगर आए तो जरूर एक क्वेश्चन हमारा फिक्स हो सके वहाँ से। रॉस का, मन का, डम्बिल का, मैकडूगल का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डम्बिल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डम्बिल का। तो इसी तरह जो CDP का दूसरा क्लास था वो हम यहाँ देखें। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं अभी और सीरीज आएंगे इसके, तो आप तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपके भी इस एग्ज़ाम के लिए हर तरह से प्रिपेयर रहिए, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। मतलब पेपर हॉल में जब जाने के बाद ये ना हो कि हम तैयारी नहीं करके आए हैं, हम बैठे तो हमें लगे कि सारे क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट हो सकते हैं, हम कर सकते हैं। इसी उम्मीद, इसी सोच के साथ हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।